हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th। इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, प्रमेय नंबर 10.1। ये प्रमेय क्या कहती है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सीधा सादा बोला जाए तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये कहा गया है जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। मन में क्या दे रखी है, मानना पड़ेगा। माना केंद्र O का एक वृत्त दिया है। ठीक है, O केंद्र वाला एक यहाँ पे हमें वृत्त दे दिया है जिसकी ए बी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, ये ए बी एक स्पर्श रेखा है और वो किस बिंदु से जाती है? यहाँ पी बिंदु से जा रही है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास में इससे पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि किसी भी रेखा से जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है वो उस रेखा के ऊपर लंब होती है। जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है किसी भी रेखा से और किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, वो लंब कहलाती है। मतलब जो परपेंडिकुलर दूरी होती है वही सबसे छोटी दूरी होती है, या कहें जो सबसे छोटी दूरी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो हमें यही दर्शाना है यहाँ पे इस प्रमेय के अंदर की सबसे छोटी दूरी है। हम सबसे पहले एक पॉइंट मान लेंगे इस स्पर्श रेखा पर Q, जो कि OQ को मिलाने पर यहाँ पर ये R पे कट कर रही है। तो यहाँ पे वैसे तो दिख ही रहा है जो OQ है वो OR से छोटी है। तो यहाँ पे पहले हमने रचना करी गई है तो ये रचना भी डालनी पड़ती है। रचना में क्या किया गया है? बिंदु Q AB पर लिया गया और OQ को मिलाया, OQ को मिला दिया। ठीक है ना। यहाँ से अब आप इसका प्रमाण या फिर प्रूफ बोल सकते हैं इसको। प्रूफ देखो, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो OR है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी OR है वो लेस देन क्या है? OQ से लेस देन है। और OR की जगह हम OP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? OP लेस देन OQ। क्यों लिखा गया है? क्योंकि OR भी त्रिज्या है और OP भी त्रिज्या है। इस वजह से हमने ये चीजें आपस में एक दूसरे से रिप्लेस कर दी गई हैं। अब देखो Q हमने क्या लिया था? Q कोई भी बिंदु था, AB के ऊपर कोई भी बिंदु लिया था। अगर AB के ऊपर P के अलावा कोई दूसरा बिंदु लिया जाता है तो यहाँ भी ले लो, बेशक यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, वो हमेशा OP से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो मैंने बताया था जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, जो सबसे छोटी दूरी होती है, वो ही लंब होती है किसी भी लाइन पर। तो ये जो OP है वो सबसे छोटी दूरी है। यहाँ OP स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। OP सबसे छोटी है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? अतः OP परपेंडिकुलर है AB पर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, वो इस लाइन से पहले जब हमने रचना करी थी वहां से पहले हमें ये भी लिखना था, सिद्ध क्या करना है। ये जो सिद्ध करना होता है वो चीज भी हमें लिखनी होती है। सिद्ध करना है, यहाँ पे डालना था आप लोगों को कि OP परपेंडिकुलर है AB पर। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी इसके अंदर, और ये आप लोगों के सामने प्रूफ हो चुका है। इसी से रिलेटेड अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इस थ्योरम का कहना क्या होता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये इस थ्योरम का मोटा मोटा प्रूफ है। फिर हमारे पास यहाँ पर है एक बिंदु A से जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कितने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है? 3 नंबर का। ये हमारे पास में वृत्त हो गया, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और इस O से कोई बिंदु P है जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसने कहा है स्पर्श रेखा की लंबाई कैलकुलेट करनी है इस बिंदु पर। तो अभी मैंने देखा था यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
तो ये हमारे पास में पी क्यू ओ इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि 90 डिग्री का है। बाय पीजीटी थ्योरम, पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से हम अप्लाई करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारे पास में जो तिरछी रेखा होती है उसको कर्ण कहते हैं। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई यहाँ पर ये वाली ऊंचाई दे रखी है 3 का स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू की बात कर रहे हैं इसका स्क्वायर। तो 5 पच्चे 25 माइनस ये 9 दूसरी तरफ जाएगा, घट जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू हमारे पास आ गया अंडर द रूट 16, ये आ गया 4। तो पी क्यू का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसने कहा था स्पर्श रेखा की लंबाई कैलकुलेट करनी है। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है हमारे पास में, 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। सिमिलरली एक बिंदु ए है जो कि वृत्त से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है केंद्र से, ये ओ मान लिया। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई देखें, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर बनाएगी और जो ये है ये त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पता है अभी पिछले लेक्चर में, अभी पिछले जो सब ये गया है क्वेश्चन, इसमें भी बताया त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अभी प्रमेय भी करी है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। तो यहाँ से ये ऊंचाई हो जाएगी, ये ए ये बी मान लेंगे। समकोण त्रिभुज सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी ओ में पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए ओ की बात करें तो यही कर्ण है, इसका स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ये आधार प्लस में ऊंचाई की बात करते हैं तो ओ बी का स्क्वायर। तो ओ ए ये 5 का स्क्वायर है बराबर ए बी 4 का स्क्वायर है प्लस ओ बी इसका होल स्क्वायर। 25 माइनस 4 चौक 16 बराबर ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ बी बराबर अंडर द रूट, यहाँ 9 आ जाएगा। तो ओ बी का मान कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो यहाँ से ओ बी क्या बोला जाती है, त्रिज्या को ओ बी बोलते हैं। अतः वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन, बस जस्ट इतना सा क्वेश्चन है। आप लोगों को जैसे ये थ्योरम क्लियर होती है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ही आप लोग ये कर पाओगे। ये थ्योरम भी एग्जाम के अंदर 3 से 5 नंबर में पूछी जाती है मैं कई बार, तो इसको भी अच्छे से कर लेना है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है, ये 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। जैसे हमारे पास में कोई ये बिंदु है, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर यहाँ से जो स्पर्श रेखा ड्रॉ होगी, ये इस स्पर्श रेखा की लंबाई कैलकुलेट करनी है। इसको पी ओ क्यू मान लिया जाए। तो इस ओ पी की दूरी कैलकुलेट करनी है, वही सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से देखना है। तो इस पी क्यू ए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इस हाइपोटेनस मतलब कर्ण का स्क्वायर पी ओ का स्क्वायर बराबर पी क्यू आधार या बी आधार कह सकते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी ओ ये 25 है, 25 का स्क्वायर करना है। पी क्यू ये हमें कैलकुलेट ही करनी है, प्लस में 7 का स्क्वायर। 25 25 625 हो जाएगा, 7 का 49 घटेगा इधर आके पी क्यू का होल स्क्वायर। तो इसमें से घटेंगे तो ये 576 हो जाएंगे बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब हमें पी क्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा 576। 576 को सॉर्ट आउट करेंगे तो 24 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो जो ये स्पर्श रेखा है इसकी हमारे पास में लंबाई कितनी आ जाती है, वो 24 सेंटीमीटर आ जाती है। तो यहाँ से इसका आंसर केवल 24 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है तथा केंद्र Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिज्या कैलकुलेट करने, सिमिलरली क्वेश्चन यही है, ऑटोमेटिकली कहें तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आने वाला है। और इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये आप पे छोड़ता हूं मैं, आप ही इसे करोगे, किस प्रकार से करना है, होमवर्क है, ठीक है। और जिसको भी समझ में आ जाता है ये कैसे करना है, कमेंट सेक्शन में यस करके लिखें, और कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर कराए हैं। 2 से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।